नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और सबसे पहले बात आस्था की, बात शालिग्राम शिला की। नेपाल से चली शालिग्राम शिला थोड़ी ही देर में अपनी मंजिल पर यानी अयोध्या पहुंचने वाली है। अयोध्या में जय श्री राम के उद्घोष के साथ हर तरफ मंगल गान गाया जा रहा है। जिस भी राह से ये पावन काफिला गुजरा, लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ अपने सर झुका दिए। देखिए रिपोर्ट। नेपाल से आई पवित्र शिलाएं, जनता ने श्रद्धा के फूल बरसाए। अयोध्या पहुंची शालिग्राम। अब होगा राम लल्ला का निर्माण। बेहद भव्य, उल्लासपूर्ण और भक्तिमय माहौल के बीच रामलल्ला माता जानकी निर्माण के लिए शालिग्राम अयोध्या पहुंच गई। जय श्री राम के नारों के बीच श्रद्धालुओं और साधु संतों ने 6 करोड़ सालों पुरानी दोनों शिलाओं का स्वागत किया। इस शालिग्राम पत्थर का भारतवासियों के लिए विशेष महत्व है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को नेपाल की काली गंडकी नदी से आध्यात्मिक पत्थर शिला को वैदिक मंत्रोच्चार और कई अनुष्ठान के साथ रवाना किया गया था। रात भर राम भक्त शिला लाने वाले काफिले का हिस्सा बने रहे। जहां भी मौका मिला वहीं रामलीला में बदलने जा रही पवित्र शिलाओं को भक्तों ने फूलों की बारिश से नहला दिया। जगह जगह पर स्वागत, अभिनंदन, दर्शन के लिए कैसे लोग खड़े हैं वो आपको हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए, हर कोई चाहता है कि शालिग्राम शिलाओं का जो है इस वक्त दर्शन करे। फूल माला लेकर के लोग वहां से निकल रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। गोरखपुर के रास्ते अयोध्या पहुंचने वाली शिलाओं का गोरखनाथ मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। भक्तों की भारी भीड़ के बीच गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर के महंत योगी मिथिलेश नाथ और योगी शांतिनाथ ने शालिग्राम की पूजा की। पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक शिलाओं को अपने सामने पाकर भक्ति में गदगद थे। हमारे गुरुदेव हैं प्रधान पुजारी, इनके द्वारा जो है कि आज पूजा हुई है और हम सबका सौभाग्य है कि ये दिन आया है और ये ऐसे ही दिन जो है कि और अच्छा जो है कि बना रहे। आज शालिग्राम भगवान के रूप में आज भगवान का यह द्वितीय रूप हम लोग के बीच नेपाल से आया है कि कण कण में हर व्यक्ति में राम है और राम भारत के प्राण है। भारत के प्राण को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जितना जनमानस आज कल रात से सड़कों पर है, आज भी आप देख रहे होंगे जैसे भीड़ है, ऐसे उत्साह का माहौल है। जब से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है तब से यह माहौल और बदलता चला जा रहा है और पूरा देश एक राष्ट्रभक्त और एक धर्म भक्त के रूप में सामने आ रहा है। रास्ते में जहां कहीं भी लोगों ने शालिग्राम शिलाओं को अपने सामने पाया, वहीं पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर अपने आराध्य को नमन किया। शालिग्राम के साथ ही काफिले का हिस्सा बनकर चल रहे साधु महंतों का भी लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया। बता दें कि अयोध्या पहुंची ये शिलाएं नेपाल के पोखरा में शालिग्रामी नदी से निकाली गई हैं। शालिग्रामी नदी को काला गंडकी नाम से भी जाना जाता है। 40 टन वजनी दोनों पवित्र शिलाओं से अब प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाएगा। ये प्रतिमाएं अयोध्या में बन रहे श्री राम के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होकर करोड़ों भक्तों का उद्धार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गंडक नदी के शालिग्राम को भगवान विष्णु के दशावतारों के प्रतीक के तौर पर पूजा जाता है। और अब आपको बताते हैं कि शालिग्राम कैसे भगवान विष्णु का रूप बना और कैसे इन शिलाओं पर प्रभु की छाप पड़ी। शालिग्राम कोई आम शिला नहीं है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्र किए जाते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है। लगभग 33 प्रकार के शालिग्राम में से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। मान्यता यह है कि सभी 24 शालिग्राम
साल की 24 एकादशी व्रत से संबंधित है। मान्यताओं के मुताबिक शालिग्राम गोल हैं तो भगवान विष्णु का गोपाल रूप है। मछली के आकार का शालिग्राम मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम अगर कछुए के आकार के हैं तो इसे विष्णु जी के कच्छप और कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों को दर्शाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शालिग्राम और तुलसी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस पूजा का फल व्यक्ति के समस्त जीवन में पुण्य और दान के फल के बराबर होता है। अगर आप घर के मंदिर में शालिग्राम स्थापित करके पूजा करना चाहते हैं तो आपको कुछ अहम बातों का ध्यान रखना होगा। घर के मंदिर में अगर शालिग्राम स्थापित हैं तो मांस, शराब और जुए से दूर रहें। शालिग्राम अपनी मेहनत के पैसों से खरीदने चाहिए। उपहार में मिले शालिग्राम को घर के मंदिर में न रखें। शालिग्राम की पूजा में सिर्फ पीले चावलों का इस्तेमाल करें। घर के मंदिर में शालिग्राम की नियमित पूजा करें। पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो माफी मांगते हुए जल में प्रवाहित करें। भगवान विष्णु जी के शालिग्राम पत्थर में परिवर्तित होने के पीछे धार्मिक कथा है। मान्यता है कि एक बार मां लक्ष्मी और सरस्वती के बीच लड़ाई हो गई और गुस्से में माता सरस्वती ने लक्ष्मी को पौधा बन जाने का श्राप दे दिया। मां लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में विराजमान हो गईं। मां लक्ष्मी को स्वर्ग में ले जाने के लिए भगवान विष्णु गंडक नदी में उनका इंतजार कर रहे थे। उस नदी की कुछ शिला पर भगवान विष्णु के दशावतारों की छाप पड़ गई और वे पत्थर शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जिस माहौल की, जिस भव्य स्वरूप की लगातार बात कर रहे हैं, आइए सीधे आपको उसी अयोध्या नगरी लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी वहां से लगातार बने हुए हैं तमाम तस्वीरों के साथ, और उनके साथ खास भजन मंडली भी मौजूद है। तो अवनीश विद्यार्थी लगातार वो तस्वीरें, वो माहौल हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जो अयोध्या जाने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जा नहीं सके। तो अवनीश, इस वक्त क्या कुछ नजारा वहां पर है? किस तरह से इन तमाम शिलाओं का वहां पर इंतजार और वो भव्य तैयारी, और किस तरह से भजन मंडली जो आपके साथ मौजूद है, किस तरह से उत्साहित वहां पर लोग और ये तमाम साधु संत नजर आ रहे हैं? देखिए, उत्सव सा माहौल है अयोध्या धाम में। और जब खुद भगवान श्री राम की बनने वाली मूर्ति जिस शिलाओं से बननी है, वो शिलाएं करोड़ों साल पुरानी वो शिलाएं अयोध्या की धरती पर आ रही हैं, तो फिर सिया राम जब जाना करहूं प्रणाम जोर जो गाना। हमारे साथ राजकुमार दास जी और उनकी पूरी टोली है, और हम समझेंगे कि किस तरीके से अगर आगवानी हो, त्रेता युग का माहौल जिस तरीके से दिखाई पड़ा, तो एक माहौल हम यहाँ भी सामने रखने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर उन शिलाओं की आगवानी हो तो फिर कैसे हो। राजकुमार दास जी, जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि हम आपसे अयोध्या धाम में बैठे हैं, सो शिलाओं की आगवानी के लिए हम आपसे भी एक छोटे से भजन का आनंद लेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं।
पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। राजकुमार जी, ये तो धाम है ऐसा जहाँ पर भगवान श्री राम का बचपन बीता था और उनको रामलला के नाम से इसीलिए यहाँ पर लोग कहते भी हैं। आजकल रामचरितमानस की चौपाइयों पर बड़ा विवाद चल रहा है जी। तो कुछ चौपाइयाँ भी दर्शकों को सुना दीजिए। यहाँ तो बहुत सारी चौपाइयाँ उनके बचपन से जुड़ी हुई हैं। जी जी बिल्कुल, से लेकर के शुरुआत होती जी। हम आप सभी अयोध्या धाम में सो से राम जय जय राम हो, गरल सुधा रिपो करई मिताये, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम हो। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे। बिल्कुल अवनीश, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं और ये जो माहौल है वाकई में राममय नजर आता है। और इसी के साथ ये तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसे जैसे ये शिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे ये पूरा जो माहौल है, पूरा ये जो नज़ारा है वो राममय होता नजर आ रहा है। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भी रेखा मंडली जो है वो मौजूद है और ये भी अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और किस तरह से यहाँ पर भी अब राम में ये पूरा वातावरण होने वाला है, हर तस्वीर होने वाली है और राम के रंग में, प्रभु के रंग में और भक्ति के रंग में ये पूरा माहौल रंगने वाला है, ये पूरा माहौल सजने वाला है। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ खास भजन। रेखा मंडली हमारे साथ स्टूडियो में खास तौर पर मौजूद है। रेखा जी, कुछ खास आज के इस मौके पर, इस खास मौके को दर्शाता हुआ कोई खास ऐसा भजन आपकी मंडली से सुनना चाहेंगे भारत 24 के दर्शक? जी जी नमस्कार, बहुत बहुत हमारे प्रभु राम के स्वागत में मैं अपना एक भजन पेश कर रही हूँ जो सारे राम से बड़ा, तो कहते राम से बड़ा राम का नाम।
तो उस राम नाम को हम गुणगान करते हैं, क्योंकि बहुत ही खुशी का माहौल है। मैं वही राम का भजन गाऊंगी। घर घर मंगल छाए अवध में राम आए, अवध में राम आए। घर 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 मंगल छाए अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए। और जिस तरह से सबरी राम जी के आने का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार हम लोग का सबरी की तरह पूरा हुआ। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। प्रभु के दर्शन की आस है और भिलनी को विश्वास है, प्रभु के दर्शन की आस है, भिलनी को विश्वास है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। अंगना रास्ता रोज बुहार रही, घड़ी घड़ी वो राह निहार रही। अंगना रास्ता रोज बुहार रही, घड़ी घड़ी वो राह निहार रही। मन में लगन भिलनी मगन, मन में लगन भिलनी मगन। प्रभु के दर्शन की आस है, भिलनी को विश्वास है, प्रभु के दर्शन की आस है, भिलनी को विश्वास है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। चुन चुन लाई खट्टे मीठे बेर, चक चक के वो खिला रही थी बेर। चुन चुन लाई खट्टे मीठे बेर, चक चक के वो खिला रही थी बेर। प्रभु खा रहे मुस्का रहे, प्रभु खा रहे मुस्का रहे, एक प्रेम के बस में। तो रेखा भजन मंडली लगातार स्टूडियो से हमारे साथ हैं और इस तरह के तमाम जो मंडलियां हैं वो हमारे साथ बनी हुई हैं, चाहे अयोध्या से अवनीश विद्यार्थी के साथ वो पूरी मंडली बैठी हो, वो तमाम तस्वीरें तो आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। लेकिन एक खास मेहमान, बेहद खास महंत सत्येंद्र दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र दास जी आपका भारत 24 पर। खुशी का मौका है और ऐसा मौका जब पूरा भारत खुशी से झूम रहा है। जहां जहां से ये शिलाएं सफर तय कर रही हैं, वहां वहां हम देख रहे हैं पुष्प वर्षा हो रही है, लोग उत्साहित हैं, लोगों का विश्वास जो है किसी का आंखों से छलक रहा है तो कोई मधुर मुस्कान के जरिए उस मुस्कान को साझा कर रहा है। तो आज आपका क्या इस पूरे माहौल को लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या भाव है? जल्द ही ये तमाम शिलाएं राम मंदिर पहुंचेंगी, अयोध्या पहुंचेंगी और फिर वो भव्य निर्माण जो मूर्तियों का होना है वो भी तस्वीर हम देखेंगे। लेकिन अभी जो इंतजार इन शिलाओं का किया जा रहा है उसे लेकर आप किस तरह से उत्साहित है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर है, सुंदर है। इसी में सुनाई पड़ रहा भाई जी सही है, आप बोलो। हाँ, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जिस शालिग्राम भगवान की प्रत्येक मंदिरों में जिनकी पूजा होती है और सदियों से पूजा करते चले आ रहे हैं, वह शिलाएं जो हैं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो अपने आप में पवित्र हैं, वो दर्शनीय हैं, उनका दर्शन लोग करते हैं और उसी में आनंद विभोर हो जाते हैं। इसलिए वह शिलाएं आ रही हैं उस काल की गंडकी नदी से, जहाँ से जो शिलाएं निकलती हैं वो सब की सब पूजनीय हैं, साक्षात भगवान के अवतार के रूप में उनको मानी जाती हैं। इसलिए यदि अयोध्या आ रहा है और उसका यह भावना लोगों की है कि साक्षात भगवान ही इस रूप में आ रहे हैं, इसीलिए जहाँ जिस जगह वो रास्ते में पड़ रहे हैं जितने भी स्थान, वहाँ पर उनकी आरती, उनकी पूजा, फूल माला दे करके और अच्छी प्रकार से उनकी स्वागत और सम्मान हो रहा है। वैसे अयोध्या के लोग यहाँ उसकी प्रतीक्षा में हैं कि यह आने के बाद में किस प्रकार से उनका सम्मान किया जाएगा और कैसी
भव्य दीप उन्हीं बिल्कुल शिला से, महंत जी, बिल्कुल उन तस्वीरों को देखने के लिए ना सिर्फ अयोध्या, ना सिर्फ आप और हम, बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है। इंतजार की ये घड़ियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।